भक्ति मतलब पवित्रताई। जैसा कि पहली तिमुथियुस उसके चौथे अध्याय की 8वीं आयत में लिखा, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। मेरे प्रियो, इस ऊपर लिखे वचन में लिखा है कि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। देह की साधना मतलब अगर आप जिम जाना शुरू कर दें तो आपकी सेहत बननी शुरू हो जाती है, पेट कम होना शुरू हो जाता है, पर लिखा है कि शरीर की साधना से कम लाभ होता है। यूनानी भाषा में कम का मतलब होता है यूसेबिया, और यूसेबिया का मतलब होता है एक सीमा तक लाभ, मतलब उससे शरीर का एक समय तक, एक स्तर तक लाभ होता है। अगर आज एक पतला से व्यक्ति जिम में जाए तो वो थोड़े दिनों के बाद ताकतवर और मोटा हो जाएगा, पर अगर वो व्यक्ति जिम जाना छोड़ दे तो वो फिर पहले जैसा पतला हो जाएगा। मतलब शारीरिक साधना का लाभ एक हद तक ही होता है, पर बाइबल में लिखा है कि भक्ति सब कामों के लिए लाभदायक है। यूनानी भाषा में भक्ति का मतलब होता है ओलिगोस, मतलब पवित्रताई, परमेश्वर के जैसे बोलना, देखना, परमेश्वर के जैसा चलना और उसके जैसे काम करना। जब आप परमेश्वर के जैसे पवित्रताई में रहकर परमेश्वर के जैसे काम करेंगे तो आप सब कामों में लाभदायक होंगे। आज बहुत सारे लोगों को लगता है कि 1-2 घंटे प्रार्थना करना ही भक्ति है। भक्ति का मतलब यह नहीं है आप पहाड़ों में जाकर परमेश्वर का नाम लें। प्रार्थना करना भक्ति का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी भक्ति नहीं है, बल्कि भक्ति का असली मतलब है पवित्रताई। बाइबल में लिखा है कि बिना पवित्रताई के कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। इस वचन में लिखा है कि अगर आपकी जिंदगी ओलिगोस मतलब पवित्रताई में है तो आप परमेश्वर को देखेंगे। आज शैतान लोगों को पाप नहीं छोड़ने देता और व्यभिचार में डालकर रखता है और इंसान को पवित्रताई में रहने नहीं देता, क्योंकि शैतान को पता है कि अगर यह इंसान पवित्रताई में से होकर चला तो यह सब कामों में लाभदायक होगा। जैसे हम बाइबल में यूसुफ और मरियम के बारे में पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि यूसुफ और मरियम ओलिगोस मतलब पवित्रताई में बने रहे और परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया और मरियम की कोख से हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह ने जन्म लिया। आज हर एक जवान व्यक्ति को लगता है कि भक्ति सिर्फ बुजुर्गों के लिए है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक छात्र को सफल होने के लिए, एक कारोबार वाले व्यक्ति को अपने कारोबार में सफल होने के लिए भक्ति की जरूरत है। भक्ति आपके पैसों में, कारोबार में, कामों में और आपके जीवन के हर हिस्से में लाभदायक है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के जैसे चलकर अपने कामों को करें ताकि परमेश्वर की मर्जी आपकी जिंदगी में पूरा हो सके। यूसुफ और मरियम के जैसे पवित्रताई में चलते जाएं ताकि आप सब कामों में लाभदायक हो। इस वचन से परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन।